अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और मैं भी हूँ ठीक ठाक फिट फाट। जहाँ भी रहें खुश रहें सलामत रहें। तो जी आज वीडियो का आगाज़ किया है कपड़े उतारते हुए। ये जो कल धोए हुए थे वो वाले कपड़े हैं कि जो मैं उतार रही हूँ। तो उसके बाद जी अब मैं तैयारी करूँगी अपने पौधों को पानी देने के लिए। तो बस ज़िंदगी यही इसी चीज़ का नाम है, बस काम काम काम, बस करते रहो काम। तो जी ये मेरा एक पौधा जो है ना वो फोक की वजह से बेचारा ख़राब हो गया है। मुझे उसका बड़ा दुख होता है, लेकिन क्या करें अब। जैसे इंसानों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है एक दिन, इसी तरह पौधों की लाइफ भी ख़त्म हो जाती है। कुछ बेचारे साथ निभा देते हैं और कुछ रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो बस यही ज़िंदगी है। इंसान भी जितनी देर ज़िंदा है उसको बस यही होता है कि मैं जी ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ, लेकिन आखिरी ठिकाना तो वही है जहाँ कब्र, जिसमें सब ने ही जाना है। उसकी हमें फ़िक्र नहीं है इतनी, लेकिन दुनिया के कामों की हमें बहुत फ़िक्र है। हमें ये होता है कि जी ये वाला काम भी कर लें वो वाला भी काम कर लें, कोई हमारा काम रह ना जाए, लेकिन आखिरत की हमें फ़िक्र नहीं है। ये हमारे लिए वैसे बहुत ही शर्मनाक बात है। हमें अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हमें अपनी आखिरत को बेहतर करने की तौफीक दे। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपनी आखिरत को बेहतर करें, क्योंकि आखिरी हमारा ठिकाना वही है और उधर ही हमने जाना है। तो चलें जी, बातें करते करते देखें मैंने साथ अपने पौधों को पानी भी लगा लिया है। ये मैंने 3 माह पहले पौधे लगाए थे। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी है उसमें मैंने पौधे लगाते हुए की सारी वीडियो बनाई है, उनको पता ही है कि ये मैंने पौधे लगाए थे तब वो कितने कितने थे और अब देखें माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हैं। मुझे भी ना पहले इतना शौक़ नहीं था, लेकिन अब एकदम से ना गार्डनिंग का बड़ा शौक़ पैदा हो गया है। तो इसलिए फिर मैं इतने ये पौधे भी सारे लेके आई थी और फिर मैंने वो धनिया टमाटर मिर्चें और बैंगन वगैरह ये भी लगाए हैं। तो वो भी वक्त के साथ साथ बड़े हो ही रहे हैं। तो जी ये काम ख़त्म करके तो मैंने सोचा सफाई कर लूँ। मेरी बेटी जो है वो सो रही थी, तो उसके उठने से पहले पहले मैंने सोचा सारे अपने काम निपटा लूँ। जब फिर वो उठ जाती है तो फिर बस उसी के काम ही नहीं ख़त्म होते, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया। आपको पता ही है कि बच्चे कितना तंग करते हैं माओं को। ये तो सारी माएँ मेरे साथ एग्री करेंगी कि बच्चे कितना तंग करते हैं। अगर उनका मूड बच्चों का हो तो चाहे वो सारा दिन चुपचाप खेलते रहें, और जब उनका मूड नहीं होता पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है, फिर तो बस सारा दिन ज़िद ही करते रहते हैं और तंग ही करते हैं। बड़ी बेटी जो है वो मेरी स्कूल गई हुई थी, तो छोटी सो रही है। तो बाहर से सफाई करके फिर मैं अंदर आ गई। मैंने कहा अब इधर से भी जल्दी से सफाई कर लूँ। रूम में वो सोई हुई थी, रूम की सफाई नहीं की। मैंने कहा बाहर की सफाई कर लेती हूँ, तो जब वो उठेगी तो फिर मैं रूम की भी सफाई कर लूँगी। बस ऐसे ही होता है, जिन माओं के बच्चे छोटे होते हैं उनको यही होता है कि जब तक बच्चा सो रहा है तो तब तक मैं जल्दी जल्दी से अपने सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि जब बच्चा उठ जाएगा तो फिर वो काम करने नहीं देगा। तो देखें मैं जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा रही हूँ। कितनी स्पीड से मैं झाड़ू लगा रही हूँ, आप में से इतनी स्पीड से लगा सकते हैं बताना ज़रा मुझे। तो जी सफाइयाँ की, थोड़ी देर धूप में बैठे, तो फिर जी दोपहर का टाइम हो गया। मैंने दोपहर में जो है वो हंडिया नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरा सालन पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो दिन में वही खा लेंगे, तो मैंने कहा चलो रोटी बना लेती हूँ। तो मैंने स्पीडें मारी बड़ी, और फिर मैंने अपने जो है ना वो रोटियां बनाना शुरू कर दी। तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी स्पीड से मैं रोटी बना रही हूँ। अच्छा आप लोग प्लीज़ मेरी बातों से बोर मत होना मुझे बता देना अगर आपको कोई मेरी बात अच्छी नहीं लगी या आप बोर हो रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो ख्याल करूँगी कि मैं आप लोगों को बोर ना करूँ, कोई इंटरेस्टिंग सी बात करूँ जो आप सुनना चाहते हैं। तो ये जी साथ साथ रोटियां बन रही थी, और फिर इतनी देर में जो है ना वो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो फिर हम लोग बड़े सीरियस टॉपिक पे जो है ना वो फिर
ساتھ میں روٹی بنا رہی تھی، ساتھ اس پہ ہم جو ہے وہ گپ شپ کر رہے تھے۔ میرے ہسبینڈ دوپہر کو آتے ہیں گھر کھانا کھانے کے لیے، کیونکہ پاس ہی وہ کام کرتے ہیں، اپنی ان کی ورک شاپ ہے، وہاں پہ وہ کام کرتے ہیں، تو اس لیے پھر دن میں وہ آ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ 1 گھنٹے کے لیے ان کو چھٹی ملتی ہے، تو وہ آتے ہیں اور گھر ہی کھانا کھاتے ہیں۔ تو پھر جو 1 گھنٹہ ریسٹ کرتے ہیں، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ اور میری روٹیوں کو مت جج کرنا کہ جی وہ گول نہیں بنی ہے صحیح، کوئی بات نہیں، ایسی ہی روٹی بن جاتی ہے، کبھی گول بن جاتی ہے، کبھی نہیں بھی بنتی ہے۔ تو پھر ہم نے کھانا شانا کھایا، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جی میں نے اپنی بیٹی کو پڑھانا شروع کر دیا، کیونکہ میں اپنی بچی کو گھر میں ہی پڑھاتی ہوں۔ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ آج کل کے جو باہر کے حالات ہیں، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے، میں اس کو کہیں اکیڈمی وغیرہ نہیں بھیجتی ہوں، میں خود ہی اس کو گھر پڑھاتی ہوں۔ جو ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ۔